पहला मनुष्यत्व, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा विशिष्ट श्रद्धा और चौथा संयम पूर्ण परमार्थ। मनुष्य शरीर ये किसी कर्म के फल से नहीं मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। बड़ी कृपा। दुर्लभो मानुषो देहो, जगह जगह शास्त्रों में आया है। मनुष्यत्व, बड़े भाग्यशाली जिनको मानव देह की प्राप्ति हुई। मानव देह प्राप्त करके दूसरा महाभाग्य सत्संग, धर्म श्रवणम, धर्म शास्त्र से युक्त सत्संग। मनमानी एक दक्षिण की वार्ता, एक उत्तर की वार्ता, कोई तुकतान ही नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहते समझे में नहीं आता, बताना क्या चाहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित महापुरुषों से प्रमाणित जो वाक्य उसे सत्संग कहते हैं। अपना अनुभव, शास्त्र सम्मत महापुरुषों के अनुभव, इन्हीं की चर्चा को सत्संग कहते हैं। मनोरंजन को सत्संग नहीं कहते। धर्म श्रवण सत्संग, ये बड़ी दुर्लभ बात है। मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला। अब सत्संग में अगला है श्रद्धा। जो सुना उसको धारण किया। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अवनीत स्वभाव के होते हैं, उद्दंड स्वभाव के होते हैं, ना उनको नमन भक्ति आती है, ना उनको, एक उद्दंड स्वभाव, ऐसे सत्संग में जाकर भी कुछ लाभ नहीं ले पाते। वो अभिमानी जन, वो दुष्ट स्वभाव वाले, भगवान की कृपा हुई, साधु दर्शन साधु संग, लेकिन वो लाभ नहीं ले पाते। अवनीत को विपत्ति ही मिलती है, भगवत संपत्ति नहीं। अवनीत को, दुष्ट स्वभाव, उद्दंड अभिमानी को दुर्दशा ही प्राप्त होती है। जो विनीत है वही शिक्षा को प्राप्त कर पाता, विनयशील नम्र। इसीलिए कहा महापुरुषों के पास जाओ हाथ जोड़कर बड़ी धन्यता से, तब वहां तुम ग्रहण कर पाओगे। अंजलि चढ़ाकर माथे पर हाथ रखकर सम्मान प्रदर्शित करते हुए मन वचन शरीर से विनयवनत होकर के तब सत्संग का लाभ लिया जाता है। बोले संयम पुरुषार्थ। अब जो सत्संग में सुना पूर्ण विश्वास के साथ, वैसे ही संयम और खूब परमार्थ का पुरुषार्थ जान लगा करके, एक बार जैसे कहा दांती पीसते हुए कमर कस के हमको चढ़ जाना इस चढ़ाई पर। निरंतर नाम जप, निरंतर भजन, असत आचरणों का त्याग। जो मानव शरीर प्राप्त करके सत्संग मिला पर उस पर श्रद्धा नहीं है, तो 20 साल सत्संग सुनने पर परिवर्तन नहीं होगा। और अगर श्रद्धा है तो उसका परिणाम है कि वो तत्पर हो जाएगा, वैसे ही आचरण करने लगेगा सत्संग में जैसा कहा गया है। तो मानव शरीर, सत्संग और सत्संग पे श्रद्धा, और श्रद्धा का स्वरूप है यथार्थ जो बोला जा रहा है उसे अपने जीवन में उतार लेना, और दिव्य पुरुषार्थ खूब मेहनत करके साधन भजन करना। ये 4 बातें बड़े सौभाग्यशाली में होते हैं। जो तपस्वी मनुष्य शरीर पाकर सत्संग सुनकर श्रद्धानुसार पुरुषार्थ करता है, वो अपनी अंतरात्मा में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है, हृदय में ही। जो प्रमादी पुरुष होता है वो धन का केवल चिंतन करता है कि चलो सत्संग में चलते, कोई उपाय मिले जिससे धन मिल जाए। सत्संग करते हैं धन के लिए, सत्संग सुनते हैं धन के लिए। वो प्रमादी पुरुष होता है, प्रमत्त पुरुष होता है। जो अप्रमत्त है वो भगवान की प्राप्ति के, कहां जाऊं, कैसे कोई मुझे बता दे, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे मैं काम आदि दोषों पर विजय प्राप्त करके स्वरूप बोध प्राप्त करूं। संसारी मनुष्य अपने प्रिय परिवार के कुटुंबियों के लिए बुरा से बुरा पाप कर्म करता है,
और जब मरता है तो अकेले उसको फल भोगना पड़ता है। अकेला दुख, अकेला यहां से जाता है, अकेला दुख भोगता है। कोई भी घर परिवार का नरक में बंटवारा नहीं करता जाके। इसलिए कुटुंब के मोह में फंसकर पाप कर्म ना किया जाए। जो संयम नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वही इन भोगों से बच पाता है। नहीं तो एक काम भोग इतना लुभावना है कि बड़े बड़े संयमी पुरुषों का मन आकृष्ट हो जाता है और भ्रष्ट हो जाते हैं। साधक हर समय अंतःकरण की शोध करता रहे कि कहीं काम ने दबाव तो नहीं कर दिया, कहीं क्रोध तो हमारे अंतःकरण पर प्रभाव नहीं कर रहा, कहीं अहंकार तो नहीं छा रहा है। अगर ऐसा है तो संपूर्ण माया अपना प्रभाव दिखा देगी। काम क्रोध अहंकार हृदय में है तो सावधान। जैसे वृक्ष का पत्ता पतझड़ ऋतुकालिक रात्रि समूह के बीत जाने पर पीला होकर गिर जाता है, ऐसे ही तुम्हारी आयु समाप्त होने पर इस शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक क्षण भी पाप कर्म में मत लगाओ। जैसे ओस की बूंद ऐसे पत्ते पर हिलक रही है, बस वो गिरने ही वाली है, ऐसे ही तुम्हारा जीवन नष्ट होने वाला है। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान मत रहो, हर समय नाम जप करो। पता नहीं वो बूंद कब गिर जाए। जैसे पानी का बुलबुला बस फूटने वाला है, जितने सेकंड टिका हुआ है, ऐसे ही तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है। जितने श्वास टिकी हुई हैं बस क्या करो। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान न रहो, हर समय राधा राधा कहो। अनेक प्रकार के विघ्नों से युक्त अत्यंत अल्प आयु है। इस अल्प आयु वाले मानव देह को प्राप्त करके बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लो। एक क्षण भी प्रमाद न करो, निरंतर भजन कर। जीव मोहवशाद इस माया जनित दुख को सुख मानकर भोगने के लिए प्रयासरत है और परम सुख मोक्ष या भगवत प्राप्ति की चाह ही नहीं कर रहा। ये दुखालय में दुख में वो सुख खोज रहा है। इंद्रियों को इनके विषयों में जाने की ढील मत दो। पांचों में से 5 ना संभाल पाओ तो 2 संभाल लो, एक रसेंद्री और एक जनेंद्री। अगर इन 2 में से दोनों ना संभाल पाओ तो एक संभाल लो, रसेंद्री। जनेंद्री ठीक हो जाएगी। ना तू किसी से द्वेष कर, ना रोष कर, ना किसी से राग कर। इसी जन्म में तू भजन बल से भगवत प्राप्ति कर ले, जन्म मरण चक्र को मिटा दे। देखो शास्त्र और श्रुतियों का अंत नहीं, कितना पढ़ोगे। इतने परमार्थ के मार्ग हैं, कितना तुम जानकारी करोगे। अतः मेरी सीख मान लो, जरा मरण से मुक्त होने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। राधा 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 नाम रटने की जरूरत है। इतने शास्त्र हैं, कहां तक पढ़ोगे। इतने सिद्धांत है, कहां तक जानोगे। सबकी बात जान लो। नाम जप करने वाले के हृदय में शुद्ध ज्ञान शुद्ध प्रेम प्रकाशित हो जाता है।